सभी सुंदर साथ मिल करके अक्षरातीत धाम धन्य के चरणों में मिल करके वंदना करेंगे और सबको वंदना याद ही है दो चौपाई की, तो सभी गाएंगे। तो सब अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, कोई किसी को ना देखें। युगल स्वरूप राज जी आप वहाँ पोस्टर पे देख सकते हैं, सिंहासन पर राज जी और श्यामा जी बैठे हुए हैं, उन्हीं की वंदना करें तो हम साक्षात ऐसे हो कि हम ब्रह्म सृष्टि आत्मा के स्वरूप में बैठ करके उनकी वंदना कर रहे हैं। इसलिए केवल हमारी ही आवाज ना आए, आपके भी दिल की आवाज राज्य तक पहुंचे, इसलिए आप और हम सब मिल करके करें। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूछु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब सुंदर साथ श्री राज जी के चरणों में विराजमान है यहाँ पर। और जब से राज जी मंदिर में विराजमान है तब से हमारे लिए यही धाम है। और केवल मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं केवल यही है, जहां जहां राज जी विराजमान है वहां वहां हमारे साक्षात धाम धनी विराजमान है। सिर्फ इसको ग्रंथ या कोई किताब ना समझें। यदि इस दुनिया को अखंड मुक्ति दिलाएगी तो यही वाणी। इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। जितने उपाय दुनिया को करना था दुनिया वालों ने सतयुग में किया और फिर त्रेता युग में किया, कुछ ने द्वापर युग में किया और हम आ गए 28वें कलयुग में। और कलयुग में जी ये अंतिम उपाय है। और अंतिम उपाय कौन सा है? यही श्री प्राणनाथ ब्रह्म ज्ञान। और यही ब्रह्म ज्ञान अमृत है। आप अभी मोबाइल, यूट्यूब में, टीवी में देख रहे होंगे कि हमारे सनातनी भाई, कौन से भाई? सनातनी। वो कहने के लिए सनातनी है लेकिन वास्तव में है सब तनातनी। तनातनी है। क्यों? वाणी में कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो जो हम सुंदर साथ उनके लिए कहा, हम तो साथी धाम के, हम में है नूरमत। हम तो परम धाम के साथी हैं, हम सब सुंदर साथ हैं। हम में नूर मत, हमारे अंदर नूर मतलब जागृत बुद्धि और निज बुद्धि है। ये तो गति संसार की जो खेचा खेच करत। दुनिया के लोग अभी जो स्वामी जी ने कहा कि उधर लोग जो शंकराचार्य हैं, पहले होंगड़ू, पहले कहना पहले होंगड़ू, भाई तू उंगल ले तारो मोड़ धोवा है, पहले उंगले इनो मोड़ धोवा, ये जा रहे उंगले तारे मोड़ धोवा, एमने कि जी पहले उंगले मोड़ धोवा। तनातनी, कोई सनातनी, पक्के सनातनी है तो सिर्फ हम सुंदर साथ। क्यों?
कि ये ब्रह्मांड रहे चाहे ना रहे, ब्रह्मा विष्णु देवी देवता तीर्थंकर रहे चाहे ना रहे, हमारा परम धाम अनादिकाल से था, वर्तमान में भी है और अनंत काल तक रहेगा। सनातन का अर्थ है जो पहले भी था, अभी भी है और अनंत काल तक रहेगा। तो परम धाम ही सनातन है और परम धाम में रहने वाले सनातनी है, बाकी सारे तनातनी खेचा खेच करते हैं। ठीक है, ये विषय बीच में आ गया। तो हमारा विषय जो अलग चल रहा था, जिस विषय के बारे में मुझे कुछ कहना था, कुछ विषय में एक दो ग्रंथ भी साक्षी के लिए जो लाए हैं, ब्रह्मवाणी के सामने रखना, लेकिन अपने समाज को बताने के लिए, दिखाने के लिए कि हम जो हमारा सौभाग्य है, तो हम ये कौन सा ज्ञान सुनने के लिए जो आए हैं। अभी कुछ समय पहले, या आप ये मानिए कि यहाँ कोई नाच गाना या कोई भजन कीर्तन और अच्छे से वो मतलब कुछ हो और हम दो चार लोग इधर से नाचे, दो चार लोग इधर से नाचे, वो नहीं है। यहां सिर्फ बिठा करके ज्ञान सुना जाता। जैसे हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद फिर बच्चे वापस घर आते हैं और हम उसको बच्चों को पूछते, बेटा आज तुम्हारे मास्टर ने और मैडम ने उन्होंने क्या पढ़ाया? तो बच्चे बोलेंगे कि हमको पूरे 2 घंटे तक नचाया और 5 मिनट तक पढ़ाया। तो तुम स्कूल भेजोगे बच्चों को? ऐसे तो बच्चे नाच नाच के क्या बन रहेगा? क्या वो डॉक्टर बनेगा? क्या शिक्षक बनेगा? क्या बनेगा? उस स्कूल से उसी समय सर्टिफिकेट ले आएंगे, दूसरे में जहां 4-4, 5-5 घंटे पढ़ाई होती है वहां भेजेंगे। इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन में जाते हैं तो हम बोले तुम नाचो, नाचते रहो, नाचते रहो। स्थिर यदि आसमान से पानी गिर रहा है तो मटके को उसको सीधा रखो। दिन भर बोले इसको मटके को नाचते रहो, नाचते रहो, एक बूंद भी हाथ में आएगी? सीधा रखो। जाए निवाड़ा पड़े हाई रखो पाछा। हाँ, मतलब अगेल पूछा राखो नहीं भराय। जय वधार निवाड़ा पड़े ने आई राखवाना, बी जगह राखवानो। तो जहां ब्रह्मज्ञान रूपी धारा जहां बहती है वहां अपने आप को स्थिर रखो। और जो मैंने विषय कहा था वो बीच में जो मैं चेंज कर देता हूं विषय, इसलिए आपको भी जो पता लगे। तो हमसे पहले स्वामी जी ने चर्चा की। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि आप स्वामी जी को कितने वर्षों से जानते हैं? क्या स्वामी जी के घर को जानते हैं हम? कि स्वामी जी के भाई कौन है, उनके पिता कौन है, उनका गांव कहां है? नहीं जानते ना। जैसे आप पत्रिका में छाप दीजिए कि हमारे कार्यक्रम में स्वामी जी आ रहे हैं, आपको पूछना नहीं पड़ेगा कौन से स्वामी जी। निजानंद संप्रदाय में सिर्फ एक स्वामी जी। और आप ये छाप दो कि हमारे कार्यक्रम में महाराज आ रहा है, हमारे कार्यक्रम में आचार्य आ रहे हैं, तो आपको पूछना पड़े कौन सा महाराज, कहां से आ रहा है, कौन आचार्य, पूछना पड़ रहा। मतलब बहुत आचार्य, बहुत महाराज है और स्वामी जी के नाम पे आपको नाम ही मत लिखो, सिर्फ एक शब्द लिखो, हमारे इस 5 दिन के कार्यक्रम में, वार्षिक जो अपना जो है कलश महोत्सव में पूज्य स्वामी जी आ रहे हैं, इतना नाम मत लिखिए आप। सबके जिन्होंने दर्शन कर रखे यूट्यूब के माध्यम से, साक्षात माध्यम, उनको पता है कि स्वामी जी कौन है। तो उनके बारे में थोड़ी सी बताता हूं। क्यों? वैसे स्वामी जी को जब पता लगेगा तो मेरे को डांटेंगे, भाई तुम्हें राज्य के चर्चा के लिए कहा गया, तुमने बोलते हो। लेकिन हमारा एक जो मेरे अपना नियम है, वो हमें डांटते रहते हैं, हम यहां पे डटे रहते हैं। बताना हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी के घर में स्वामी जी सुंदर साथ नहीं बने, तारतम्य नहीं लिया। उनके घर में कोई निजानंद, कोई प्रणामी नाम की कोई वस्तु नहीं है। न उनके माता पिता, न उनके परिवार में, न उनके पूरे गांव में। अभी हम जाकर के कार्यक्रम करके आए। स्वामी जी अपने गांव में 42 वर्ष के बाद 42 वर्ष પછી પોતાના ગાંવમાં પાછા ગયા।
कार्यक्रम कर 42 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र में, और उससे भी मतलब पहले घर पे जब थे 3 घंटे गायत्री मंत्र जप करते थे। क्यों? सुंदर सा तो थे नहीं। जो ज्ञान मिला तो वो अपना गायत्री मंत्र वो सबको याद भी होगा। कौन सा? ओम भूर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कोई देवी का मंत्र नहीं है, वो सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुति गई गई। जो भी 3 घंटे तक यूं बैठ के, और कभी कभी नींद आती थी तो छोटे से टेबल के ऊपर बैठ करके, ताकि यदि मालूम जब मेरे को नींद आ जाए तो मैं गिर जाऊं और मेरी नींद खुल जाए, मैं दोबारा ध्यान करूं। और संकल्प किया कि मैं 16 मतलब इतने करोड़ बार गायत्री मंत्र का पाठ जप कर लूंगा, और मेरा यह संकल्प पूरा होगा, उसी दिन मैं घर छोड़ दूंगा। कहां जाऊंगा, किस दिशा में जाऊंगा वो नहीं पता। बस मैंने वेद पढ़े हैं, वेद में लिखा है शुक्रोषि भ्राजो ऋषि, हे परमात्मा तुम प्रकाश स्वरूप हो, लेकिन कहां है कोई पता। ये तो वाणी मिली तो वाणी बताती कि तुम निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, लेकिन और दुनिया को पता नहीं है। तो उन्हीं लिस्ट में स्वामी जी थे। बस मेरे को ढूंढना है वो परमात्मा कहां है। लोग बोलते निराकार है, स्वामी जी का दिल वो गवाही नहीं देता कि जिस परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि दुनिया बनाई हो वो खुद निराकार नहीं हो सकता। मेरा दिल गवाही देता नहीं है। मुझे दुनिया ना बताए कोई नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तो उनके संकल्प था, गायत्री मंत्र का पूर्ण हुआ। और उससे पहले वो घर पे प्रयास मतलब एक प्रैक्टिस करते थे कि मैं सन्यास बनूंगा तो मेरे को जूते नहीं मिलेंगे, चप्पल नहीं मिलेंगे, खाना नहीं मिलेगा, कपड़े नहीं मिलेंगे, और मांगने का तो मेरा नियम है ही नहीं, मांगूंगा नहीं। तो घर पे चप्पल रहते रहते भी मां नहीं देखती थी तो नंगे पैर घूमते थे खेत में, ताकि मेरे जीवन में ऐसे दिन आएंगे कभी मैं नंगे पैर घूमना पड़ेगा। तो घर में उसकी प्रैक्टिस। और स्वामी जी का नियम है खुद का, आज भी अभी भी है। मां ने यदि खाने के लिए बैठे हैं और मां यदि 1 रोटी या 2 रोटी थाली में दे दी और मां कुछ काम करने लग गई और भूल गई कि मेरा बेटा खा रहा, सामने रोटी सब्जी रखी है, पूरा रखा है, स्वामी जी ने कभी भी अपने हाथ से निकाल के सब्जी रोटी खाई? घर पे भी नहीं खाई। और माँ को बोला भी नहीं चिल्ला के कि माँ आओ मेरे को रोटी 2-4 और दे दो ना। 1 रोटी दी, 1 रोटी खाए और निकल लिए। आज भी है। हम सबको संकल्प दिलाया गया था ज्ञानपीठ में गुरु पूर्णिमा के दिन कि आप राज्य का इस झंडे को ऐसे दिल में बिठाना, पूरी दुनिया से कोई आशा नहीं, यहां तक कि यदि मान लो हम मर जाएं और मरने के बाद भी हमें कोई कफन का टुकड़ा उड़ा दे, इतनी भी तुम आशा मत करना। ऐसे बनोगे तब जाके इस वाणी का प्रचार कर पाओगे। यदि आशा रखोगे वो वस्तु मिलेगी नहीं, तुम निराशा में चले जाओगे और राज्य को छोड़ के अपने दुनिया में चले जाओगे। इसलिए हमेशा वो संकल्प रखना। लेकिन स्वामी जी का नियम एक और है कि इस वाणी को फैलाने के लिए, इस ज्ञान को दुनिया के हर कोने कोने में ले जाने के लिए, भले मैं अपने लिए 1 रोटी का टुकड़ा, 1 दाना भी नहीं मांगता हूं, लेकिन मुझे इस वाणी को फैलाने के लिए यदि भिक्षा मांगनी पड़े तो बोले हाथ में कटोरा लेकर राजन स्वामी सबसे आगे होंगे। सबको जो मैं कसम दे रखी है। तो इसलिए ये हमारे वस्त्र, आपको लगता है कि धोती है, धोती हम नहीं मानते, बोले ये कफन है। जिंदा पहने तो धोती और मरा हुआ ओढ़े तो यही धोती है, फर्क पड़ता नहीं है। जब 16 साल की उम्र हुई और एक दिन सबको सोते हुए छोड़ करके निकल लिए। कहां जाना? एक झोली है, झोली में 4 ग्रंथ, मेरे पास 2 रखे हैं मैंने। ऐसी झोली थी तो 4 ग्रंथ, सिर्फ 4 वेद, कोई मतलब और दुनिया ग्रंथ नहीं है। जो उनको मिला, भूख लगी है, जो कुछ जो मतलब चने रखे थे, चने 8-10 चने रात को भिगो देना है। 8-10
मुट्ठी भर नहीं, गणिन 8-10 चना खाली रातना पानी ભીગોવી દેવાના, નાખી દેવા, સવારમાં ઉઠીને 8-10 ચણા ખાવાના અને એ પાણીથી પી જવાનું, આટલું આખા દનમાં. અને આપણે આ ખોટાજાવાળાની કાર્યક્રમ કર્યો આ મહોત્સવનો, અને એક ટકનું ખાવા નહીં બનાવે કે બપોરનું આજ નહીં બનાવી, સવારે કોઈ દેખાય એ પુણાવતી કરવાવાળા કરતા અમે નહીં આવી. जाता जाता तो काउंटर पर मांग दी लो, मेला पेला 500 रुपया लखड़ लती लाओ, खावा नहीं आई लो. अपनी हिसाब आ दुनिया नो हिसाब. अभी कल का भी मैं बताऊंगा ध्यान कैसे कर, क्यों स्वामी जी चितवनी पे ध्यान पे जोर देते हैं. हमारे निजानंद संप्रदाय की नींव जो रखी गई है वो ध्यान पे रखी गई है. गुम्मट जी बंगला जी दरबार में कभी भी कोई सुंदर साथ ने उस जमाने में कोई नाच रहा हो, कोई कूद रहा हो, ऐसा वर्णन हमारी ना वाणी में है और ना किसी बितक में है. वहां इतना ये कहा गया था, रात दिन चर्चा और ध्यान, चर्चा और ध्यान और सेवा, ये हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है. भटकते रहे जंगल में भटकते रहे. क्यों? बस मुझे परमात्मा को कोई बताए कि परमात्मा है कहां, वो मार्ग बताए, वो वेदों को मंत्र लेके वहां बोले कि आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्, सूर्य के समान पर प्रकाशमान है, अंधकार से परे है, लेकिन वो है कैसा, वहां तक मुझे कौन सदगुरु मिले. तो ऐसे भटकते भटकते भटके तो लखनऊ की एक बहन है लता बहन जी, अभी जो उनका धामगमन हो गया है, तो उनका कहीं संपर्क हुआ. और उससे पहले का मैं बता दूं कि जब चने वने खाए वो चने भी खत्म हो गए. अब ध्यान करना है. जब ध्यान करने के लिए मानो हम एक टक या एक टाइम नहीं खाते हैं, हमारी हालत क्या हो जाती है. जाऊं तो रोटलो नहीं મળે, ખેતર नहीं जाए, આપણો नहीं, हमने अंटाडू भी नहीं खाई. पुरुषना दिमागમાં આવે કે ઉનો રોટલો કરે તો ખેતરમાં પાણી ફેરવા જાય, નહીં જાઉં. પેલી બિચારી માતા બીમાર છે, તાવ આવે ના, એ તંજીવ આવતું હોય તે રોટલો બનાવ. जिद हमारी. स्वामी जी को भाई मुझे परमात्मा को मिलना है, परमात्मा को पाना है, उसका दर्शन करना, ये जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगा. ये संकल्प लेके निकले, जंगल में भटकते रहे, जहां तक चने बने थे वो चलते रहे, वो चने खत्म हो गए. यदि हमने आंवले का पेड़ देखा हो, देखा आंवले का पेड़, उस आंवले के पेड़ की पत्तियां कितनी बड़ी होती है. આપણે એમ ચીમટી વીણીએ તો જ નહીં વીણાય. જેના નોક મોટા હોય ને એવું વીણાય. કોઈ લીમડાના પાડા નહીં મળે કે આપણે જાંબાના પાડા કે આંબાના પાડા ના, आंवला पाएगा. कि मुझे जिंदा रहने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए यदि इस पेड़ के पत्ते खाने पड़े तो मैं खाऊंगा. वो भी तोड़ के नहीं, तोड़ूंगा इसमें जीव है, मुझे पाप लगेगा. वो पत्ते जो हरे थे वो पीले हो गए. वो पीले होने के बाद नीचे जमीन में गिर गए. वो जमीन से गिरे, उनको ऐसे इकट्ठा किया. अब वो धोया ना धोया पता नहीं, उसके अंदर रस था नहीं था, लेकिन वो खाए. मतलब ऐसा नहीं कि पेट भर के खाए, बस मुझे वो भूख, वो पीड़ा सहन नहीं हो रही है. यदि मैं कहीं भूख से मेरा प्राण ना निकल जाए, बस मुझे उसको देखे बिना जाना नहीं है. इसलिए वो पत्ते खाए, पेड़ के पत्ते खाए, वो भी नीचे. हमको इतनी सरलता से ज्ञान मिल जाता है, उनके दर्शन हो जाते हैं, लेकिन कितना जीवन में कष्ट उन्होंने झेला है. जब इतने कई दिनों तक, अभी बता रहे थे कल की बात है, एक दिन एक समय ऐसा आया कि कई बार मैं इतनी, मेरे को भूख लगी है, इतना पेट में दर्द है कि मैं पेट पकड़ के खड़ा हो रहा हूं और 2 कदम 4 कदम 5 कदम चले, और इतना भयंकर दर्द कि मैं सहन नहीं कर सकता. पेट पकड़ के वहीं बैठ गया रास्ते में. फिर एक घूंट पानी पिया ताकि पेट में कुछ पानी जाए, फिर मुझे ताकत मिले. फिर 10 कदम, फिर पानी पिया, फिर 10 कदम. बोले एक समय तो ऐसा भी था कि मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, कि मेरे
पैरों में वो ताकत नहीं कि मैं चल सकूं। तो बोले मैं घिसड़ घिसड़ के चला। जैसे छोटे बच्चे बोलते नहीं, मतलब अपने भाटना भरी चाल, बोले वो ताकत नहीं है। इसे 2-2.5 साल ऐसे भयंकर घोर जंगलों में दिन बिताने के बाद, और उस समय जो स्वामी जी पत्ते खाने के बाद करते क्या थे, इधर शाम को सूरज ढलता है, मतलब 5-6 बजे सूर्यास्त होता है, सूरज डूबता है, तो स्वामी जी पद्मासन लगाते हैं। जैसे अभी एक हम गरबा में नहीं गाते हैं, पग ऊपर पग चढ़ावी, बोलती नती चालती नती के मरी साणी, मारी माता भवानी। भाई तुम एक पग के ऊपर दूसरा पग रखे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो? तुम एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख दिया, उसको बोलते हैं पद्मासन। क्या बोलते हैं? बोलते हैं, मतलब आप बैठ गए, इधर सूरज ढल रहा है, आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ऐसे रख के पद्मासन में, ज्ञान मुद्रा में, उसे ध्यान मुद्रा में बैठ गए, तो शाम हुई, रात हो गई, सुबह के 3, 4, 5, 6 बज रहे हैं, फिर सुबह का सूर्य उधर से निकल रहा है। वही आसन है, न हिलना न डुलना न कुछ नहीं, उसी वही पेड़ के पत्ते खाया है। बस मुझे उसको देखना है। तारतम नहीं मिला है, तारतम मिला, राज्य कौन, कौन प्राणनाथ, कैसा तारतम, कैसा पन्ना जी, कुछ नहीं पता है। सिर्फ जो उन वेदों के मंत्र को लेके जो चल रहे थे उनके हिसाब से। उसके बाद फिर जो कहीं से वो आए, जो बहन जी और सुंदर साथ मिले, उन्होंने कईयों को प्रश्न पूछा, तो उनको लगा कि भाई जो स्वामी जी के प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था, तो उन सुंदर साथ ने सीधे ला करके रतनपुरी में सरकार श्री के सामने खड़ा कर दिया कि जो कुछ प्रश्न पूछना है ये हमारे गुरु जी को पूछो, हमें कुछ आता पता नहीं है। उन्होंने सारे जितने प्रश्न थे मन में वेदों के पढ़े हुए, वो सारे मंत्र सरकार श्री से पूछा। सरकार श्री ने किसी का जवाब दिया नहीं, वो समझ गए। वाणी का ये जो ब्रह्मवाणी रतनपुरे में थी, वहां पर प्रकरण खोल करके स्वामी जी को बोल दिया कि तुम्हारे वेद के मंत्र जो तुम जिसको प्रश्न जो ढूंढ रहे हो, और ये वाणी को पढ़ो, ये ब्रह्मवाणी। और बोले कि ये हमारे गुरु जी, मतलब कौन, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास महाराज जी। बोले इनको तुम याद करके वाणी को पढ़ो। तो वो जैसे जैसे वाणी पढ़ते गए, और उनके जो मैं दिल में पहले से वेद के मंत्र थे, वो वाणी और वेद के मंत्र बड़े महाराज जी कृपा से उनके अंदर दिल से अंदर गवाही आई कि जिसके लिए मैंने संन्यास लिया, जिसके लिए मैंने इतना कष्ट, जिसके अंदर जो मेरे प्रश्न थे, जो मेरी शंकाएं थी, जो वेदों में लिखी हुई थी, वही मेरे शंका का समाधान यही है। उसी दिन से स्वामी जी अपने निजानंद संप्रदाय प्रणामी समाज में आए। घर वालों को पता नहीं मेरा बेटा कहां गया। उनकी मां 7 दिन तक बेहोश रही, 7 दिन तक। सबसे 5 भाई में से सबसे प्रेम स्वामी जी से था। उनको यह चिंता थी कि घर में वो रोटी नहीं मांगता था, तो अब घर से दूर है तो उसकी हालत क्या होगी, कैसे खाता होगा, क्या करता। 7 दिन तक उसको हॉस्पिटल में रखा, फिर भी होश में आई नहीं। 7 दिन उनकी मां। अभी हम गए थे बलिया जिला में, सिसोटार गांव है, वहां जाकर के आए। वो माता श्री को मिल करके अभी आए, और पूरे गांव में जहां जहां दूर दूर उनके मित्रगण थे, बचपन के मित्र थे जो उनको साथ में पढ़ते थे, उनके टीचर थे जो उनको पढ़ाते थे, वो उनके शिक्षक भी आकर के पैर छू के रो रहे हैं। जो दृश्य हमें अपने वितक में मिलता है कि कभी हरिदास जी के शिष्य देवचंद्र जी थे, कभी उनके शिष्य बन रहे हैं, वो दृश्य उनके गांव में देखने, मतलब 42 वर्षों के बाद का दृश्य मिला। तब स्वामी कहां 16 साल, और कभी अभी 59 वर्ष। तो फिर तब से लेकर ध्यान चितवनी में गए, वाणी पढ़ते गए, वाणी पढ़ते गए। फिर धीरे धीरे आवाज सरकार श्री का धाम गमन हो गया 2000 में। स्वामी जी का मन था कि मैं इन आश्रम
ये जो मतलब आश्रम में रहना, आश्रम में खिचपिच मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चले जाना हिमालय, कि मैं हिमालय चला जाऊंगा, कभी लौट के नहीं आऊंगा। वहीं एक मतलब राज्य के ध्यान परम धाम में राज्य विराजमान है, उनकी समाधि में बैठ जाऊंगा, और जो मेरा शरीर जब छूटना छूट जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई किसी से कोई लेना देना नहीं, किसी को कोई एक कण भी चाहिए नहीं। संकल्प करके वही निकले थे कि मैं वहीं जाऊंगा। जैसे लालदास जी ठट्ठा नगर से निकले कि मैं जाऊंगा जामनगर, लेकिन श्री जी इंतजार कहां कर रहे थे? सूरत में, है ना। लालदास जी ने हाथ पैर जोड़े, वो जो पैसे मांगने वाले, भाई छोड़ दो, एक बार बिहारी जी महाराज के दर्शन करने दे दो, जो मतलब मेरा जाना जरूरी है ना। जहीं जाओ है तहीं जाओ, पर जामनगर जावा मळे। लालदास जी को नहीं जाने दिया, आखिर नहीं जाने दिया। तो स्वामी जी कहते मैं हिमालय जाऊंगा, लेकिन स्वामी जी जब राज्य को पता है कि भाई तुम हिमालय जाओगे लौट के आओगे नहीं, तो बोले तुम्हें पन्ना ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? पन्ना। अब वहां पन्ना का महत्व सुनना। पन्ना में गए, चोपड़ा मंदिर गए। चोपड़ा मंदिर में या पन्ना में कहीं भी स्वामी जी को रहने के लिए न रूम या एंट्री भी मिली नहीं। ये उनका मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। और तब की बात 2000, आज 26 साल हो गए। चोपड़ा मंदिर में आप जाना, अभी भी हम लोग जाते हैं तो पानी भरने के लिए कहां जाते हैं हम? चोपड़ा मंदिर के उस तरफ जो कुंड बना हुआ है, एक जो गंगा और एक जमुना। जमुना का जल हम पीने के लिए लाते हैं, और गंगा का जल हम स्नान वगैरह करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। उस जल हम स्नान वगैरह करते हैं, हाथ पैर धोते हैं। उस गंगा यमुना के उस तरफ एक आम का पेड़ है, वो सूख गया। अभी 2 पेड़ जो मतलब 2 थे, एक है। उस पेड़ के जैसे में अभी जो ठंड है, तो यहां पर ठंड नहीं है, बहुत कम है। आप पन्ना जी में अभी जाइए दिसंबर जनवरी में। अभी हम सरसावा से हमारे भाई लोग ये आए हैं, 0 वहां का टेम्परेचर। हम थे वहां 3 स्वेटर और 3 कंबल ऊपर से, फिर भी ठंड हमको लगे मतलब हम जवान हैं, हम फिर भी लग रही थी अभी भी। लेकिन हम 1000 किलोमीटर इधर आ गए, ठंड कम हो गई। तो ऐसी अभी पन्ना में भी इतनी भयंकर ठंड पड़ती है, वहां 0 नहीं होता, पर 2 या 3 डिग्री हो जाता है। ऐसी ठंड में रतनपुर से आए, सिर्फ एक कंबल, ऐसा एक कंबल स्वामी जी के पास है, सिर्फ और कुछ नहीं है। एक जोड़ी कपड़े और जो मेरी किताब वगैरह है। एंट्री नहीं मिली चोपड़ा मंदिर में, ये पूरे पन्ना में कहीं। तो गंगा यमुना के बगल में जो आम का पेड़ है, उस पेड़ पे 2 लकड़ियां, मतलब 2 लाकड़ा आम करी અને એક બીજા ઉપર આમ મૂકી દીધા। મતલબ 2 લાકડા લઈને આંબાના ઝાડમાં ખોઈ દીધા। આપણે પોરિયાની કંઈક આપણે નાના નાના આપણે કરી માળો બનાવીને તોડ નાખે, તો 2 લાકડા એ આંબાના ઝાડમાં ખોઈ દીધા અને કઈ તો સિમેન્ટનો કટ્ટો કંઈક ઠેલો પડ્યો હતો, એ લાકડા ઉપર જે મૂકી દીધો। ભયંકર ઠંડ ચારો તરફથી, પણ આંબાના ઝાડમાં લાકડા મૂકી, ઉપર ઠેલો મૂકી, અને જે આવો કામળો તો અડધો કામળો નીચે પાથર્યો અને એના કામળા બેહી ગયા ध्यान में। भले राज्य पन्ना जी में लेकर के आए, लेकिन पन्ना जी में एंट्री नहीं करने दिया कि मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर धैर्य कितना है। 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह 15 20 25 1 महीने तक दिसंबर की ठंड में स्वामी जी वहीं उस पेड़ के नीचे ध्यान करते रहे। और अभी जो सज्जन पुजारी जी हैं, जो चोपड़ा मंदिर के पुजारी जी हैं, वो पुजारी जी कभी कभी उनको खाना दे दिया करते थे। भाई कोई महात्मा आए हैं। और एक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के पहले आचार्य, संस्कृत के आचार्य, आचार्य हीरालाल जी, जहां से हमने संस्कृत की शुरुआत की, तो वो आचार्य भी वहीं चोपड़ा जी में ध्यान करते, मौन 12 साल मौन में ध्यान में थे। तो वो आचार्य जी जो खुद के लिए खाना बनाते थे, तो वो स्वामी जी को भी दे देते थे वहां पर। तो 1 महीने के बाद फिर सज्जन पुजारी जी ने कहा कि स्वामी जी आप इधर आ जाइए। तो चोपड़ा मंदिर के पीछे एक जो कक्ष है, पुराना वाला रूम, कभी जाना देखने के लिए एक रूम है,
तो वहां उस कोने में बैठ के ध्यान करते थे। अब जो कुछ करना है राज्य को करना है, जो भी है, तो मैं ध्यान करना, फिर दिनचर्या करना, ध्यान करना से कर 4 साल तक ध्यान किए। 2000 से लेकर 2001, 2, 3 और 4 वर्षों तक स्वामी जी पन्ना जी छोड़ के कहीं नहीं गए, पन्ना जी में बैठे रहे ध्यान कर, चोपड़ा मंदिर के पीछे। अब जो मतलब दिनचर्या वही है, एक बार ध्यान में चोपड़ा मंदिर में बैठ गए, पूरी रात निकल जाती है, सुबह होती है। अभी मैं आपको कल की सुनाता हूं, यहां केशव भाई के घर। तो कल सूर्य प्रताप जी की चर्चा थी, तो मैं यहां नहीं था, और आज मेरी चर्चा है तो सूर्य प्रताप जी यहां नहीं है। क्यों? अर्जुन जी तो अपने घर भाग जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। दोनों भाई में से किसी एक को स्वामी जी के साथ रहना है, तो मैं कल उधर था। 9 बजे यहां मंच शुरू हुआ और 9 बजे स्वामी जी ध्यान में बैठे थे। जब सूर्य प्रताप जी लगभग आए 11:30 बजे लगभग वहां आए, तो आते ही वो सो गए, तभी स्वामी जी ध्यान में थे। फिर मेरी नींद खुली लगभग 1-1:30 बजे, तभी स्वामी जी ध्यान में थे। फिर सूर्य प्रताप की नींद खुली 2:30-3 बजे, तभी भी स्वामी ध्यान में थे। फिर हम दोनों भाई ध्यान करने के लिए उठे 5 बजे, तभी भी स्वामी ध्यान में ही थे। यह भी की बात है, आज भी वही दिनचर्या जो उनकी उस अपने घर में जो परंपरा थी, ध्यान में बैठे रहे। जो राज्य को देना था, जो भी उनकी जो कृपा है। एक समय ऐसा आया, बुखार आ गया स्वामी जी को, ताव बुखार। स्वामी जी को खुद ऐसा लग गया कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है। तो एक वहां के महाराज जी हैं, खेमराज जी, वो आए। स्वामी जी ने कहा कि मुझे हॉस्पिटल मत ले जाओ, मुझे सिर्फ गुम्बद जी ले जाओ और मुझे वहां का दर्शन करा दो, बस। शायद मैं नहीं जीऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसा लग रहा है अंदर से, भीतर से। वहां ले गए, पुजारी जी ने चरणामृत दिया कि मुझे अंतिम बार चरणामृत दे दो, मेरी हालत है ही नहीं कि मैं बैठूं। तो खेमराज जी महाराज जी, उनको उस समय मतलब उम्र कम थी, बहुत दुबले पतले थे, वैसे भी खाना भी बिल्कुल था नहीं, तो उनको हॉस्पिटल ले गए, फिर चरणामृत दिया, फिर धीरे ठीक हो गए। तो वहां पर ध्यान करते हैं। तो स्वामी जी अभी हम 2021 में गए थे, हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए आए थे पन्ना जी, हम 4 महीना पन्ना में रुके। तो हम और स्वामी जी गुम्बद जी सॉरी वहां गए चोपड़ा मंदिर में। तो चोपड़ा मंदिर में स्वामी जी ने बताया कि मैं जिस रूम में ध्यान करता हूं, जिस कोने में बैठ के, आप अंदर घुसना, इधर एक गेट है, उसका जो एक बाहर गेट है, एक अंदर गेट है, उन दोनों गेट के बगल में कोने में ध्यान करते थे। तो एक नाग, सांप, नाग, फेण वालों, कि जब मैं ध्यान करूं तो वो इधर से जाए, करे कुछ ना। वो 4 साल से है, जब से मैं ध्यान करने पहले दिन से बैठा हूं, वो तब से इधर ही है। और बोले एक बार मैं ऐसा समाधि में ध्यान में बैठ गया, वो इधर से मेरे पैर के नीचे दाएं, कभी गोद में इधर निकलता है, कभी उधर। और जैसे ही मैं कुछ बाथरूम पेशाब करने के लिए जब रूम से बाहर निकलूं, उधर जंगल है, तो बोले वो मुझे वहां छत पे मिलता है, सिर्फ देखता है, और जैसे मैं आऊं तो वो अंदर आता है। तो अब मैं आपको एक चौपाई बताता हूं। असराफील जबराइल भेज दिए आमर, निगाहबानी कीजियो मेरे खासल बंदों पर। राज्य ने 2 कमांडो भेजा है हमारे ऊपर। कभी डरना मत किसी चीज से, दुनिया के भूत चुड़ैल डोके डाकेण हेली मन मुठ मार दे, हेली कई कर दे, डरवानो नहीं। राज्य बोले कि मेरी आत्माएं इस ब्रह्मांड में जा रही है, हे असराफील जबराइल, तुम जिस ब्रह्मांड में कभी नहीं गए, मेरी आत्माओं की सुरक्षा के लिए जाओ, मेरा आदेश अमर। निगाहबानी कीजियो, मेरी ब्रह्म सृष्टि के ऊपर निगाहबानी, सुरक्षा की दृष्टि जमाए रखना, ये मेरा आदेश है। तो राज्य का वो 2 असराफील और जबराइल वो हमारी उसमें सुरक्षा में है। तो वो है ना हो जो भी है, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि वो है। दिन दहाड़े लगभग ये स्वामी जी हैं और ये जो पर्दा है, दिन में स्वामी जी को जाना है, संडास जाना है, कहीं बाहर जंगल में जाना पड़ता है उस समय। तो जैसे स्वामी जी डिब्बा लेके निकले,
20 फुट की दूरी के ऊपर दौड़ता हुआ बाघ गया, वाघ बहपोर है, नहीं तो वाघ कौन छोड़े, नहीं सिंह छोड़ दे, वाघ छोड़े, पर राज्य नहीं करी भाई, काम हजू घणो बाकी है। जब ऐसे ध्यान में बैठे रहे, और एक नियम था स्वामी जी का कि मैं 4 साल तक ध्यान किया, 4 साल तक मेरी जो ये पीठ है कभी भी जमीन में स्पर्श हुई, जेवी रीते हमणा આપણે હુઈ જાય તો સૌથી પહેલા આપણે ખાટલામાં શું ઓરડે, આપણે વાહ ઓરડે ને, આપણે સીધા હોઈએ આપણે બોલે વાહ। 4 साल मतलब 4 साल सोए ही नहीं। 4 साल, एक होती है निद्रा, एक होती है योग निद्रा। हम सोते हो निद्रा, ज्यादा खा लिया तो ओ हाँ मार हू पड़े मन बगा हाँ आवी रे मार हाव हू पड़े एम करीने मोबाइल भालता भालता मोबाइल दे कोण कई एम वखरी जाए ने खबर नहीं पड़े 4-5 कलाक दाड़ो उगी निकलो। आ आपड़ी आ निद्रा, आ तामसिक निद्रा। एक योग निद्रा, योग निद्रा में आप ध्यान में बैठो और आपका ध्यान राज्य के चरणों में मूल मिलाव में लग जाता है, तो आत्मा राज्य को देखती है, आपका जो मन है वो मन सो जाता है। मन से परे जीव है, जीव से परे आत्मा, तो ध्यान तो आत्मा वो देख रही है, आत्मा देख रही है, उसका लाभ सुख जीव ले रहा है, तो मन सो जाता है, संकल्प विकल्प खत्म, बैठे बैठे ध्यान निद्रा में। वही है योग निद्रा। इसलिए जो भी ऋषि मुनि साधु संत हुए हैं आजकल जितने भी हुए हैं, आप देखना हमेशा ध्यान में, हमेशा ध्यान में, अर्थात उनका शरीर नींद भी ले लेता है और ध्यान भी हो जाता है। वो होती योग निद्रा। वो योग निद्रा किसी योग्य गुरु के पास रह करके सीखें, सर्वस्व समर्पण करें, तब जाकर के आती है। ये हम अपने आप ध्यान कर, मैं भी ध्यान कर लूं और मैं भी सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी, 4 दिन में हम बीमार हो जाएंगे। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये 3 स्तंभ हैं जीवन के। यदि आहार खाओ लेकिन नींद ना करो और सिर्फ सोते रहो, खाओ ना, तो भी जीवन चलेगा। वो कई वर्षों का जो मतलब अभ्यास होता है वो करते हैं, तब जाकर के अंदर से एक आवाज आई कि भाई तुम जिस लक्ष्य के लिए बैठे हो वो तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा। अब लक्ष्य पूरा कैसे होगा? योग दर्शन में एक बात कही गई है, प्रापणीयम प्राप्तम, दर्शनीयम दृष्टम। मुझे जो प्राप्त करना था वो मुझे मिल गया है। दर्शनीयम दृष्टम, मुझे जिस चीज को देखना था, मुझे मतलब मैंने उसको देख लिया है। और वो कब होगा? वो अंदर से आवाज कब आएगी? तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम। अपनी आत्मा में स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उसके चरण कमलों को देखेंगे तब जाके वो आएगी। और कभी भी आत्मा उस सुख को छोड़ना चाहेगी नहीं। लेकिन राज्य को जिसको सेवा के लिए नियुक्त किया है, आप कहीं भी चले जाओ, यदि राज्य को आपसे 100 रुपये की सेवा लेनी है इस कार्यक्रम में, या 500 रुपये की सेवा लेनी है, वो कहीं से भी हमको घुमा फिरा करके ले आएंगे, वो राज्य सेवा लेंगे। हमने ऐसे कर्म ही किए हुए, ऐसे महान कर्म किए, तब जाकर के स्वामी जी की उसमें आया कि इस ब्रह्मवाणी को कौन फैलाएगा, कौन इस ब्रह्मवाणी को मानेगा, कौन विश्वास करेगा इस ब्रह्मवाणी के ऊपर? सभी लोग देवी देवता ऋषि मुनि तीर्थ कर ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई जाता ही नहीं है, कौन मानेगा? तो बोले एक उपाय करते हैं, इस वाणी को फैलाना हो तो इनके फैलाने वाले चाहिए। तो फैलाने वाले के लिए क्या चाहिए? गुरुकुल चाहिए। और गुरुकुल में विद्यार्थी आएंगे, वो विद्यार्थी इस वाणी को पढ़ेंगे और फिर पढ़ के समाज में जाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, बताएंगे, सारे दुनिया के प्रमाण लेकर के। 1 रुपया नहीं है स्वामी जी के पास, खुद के खाने का नहीं है,
सोचो जिनके पास खुद का एक दाना खाने के नहीं है। अभी कभी कभी जैसे मान लो आप लोग सरसावा आते थे, या मतलब हम तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो આપણે કઈ ના કઈ मान लो મને હું રોજમતી તો રોજમવાળા કઈ ના આવે તઈ સરસાવામાં, તો અમે નાના વિદ્યાર્થી તો તે વખતે શું કરે 10-20 રૂપિયા હમુને આલતા જાય। मतलब तई तो परचे कपाड़े कपाड़े पण अपना गामनु पोर्यु से पछी हमारा गामना कई ना आया नहीं आली गया बिचारू कई याद करे ले बेटा तू 10 रुपया वापर। ती वखते 10 रुपया घणा, हमणा पर्यंत તમે 10 रुपया लो तो नाख दे। तो स्वामी जी जब ध्यान में थे इधर चोपड़ा जी में, तो बोले कोई सुंदर सा तो कोई रतनपुरी से जुड़ा हुआ कोई कभी आता था, कोई मुझे 5 रुपया दे जाता था। कितना? तो बोले मैं सोचता था कि 1 रुपये का चना आज खाऊंगा, 5 दिन चाले, छठे दिन राजी तू जान। विचार करो, जिसके दर्शन करने के लिए स्वामी जी एक बार आ जाएं, हमारे घर चरण कमल पड़ जाए, लेकिन किन कष्टों से गुजरे हैं, किन अंगारों के ऊपर चल करके ब्रह्मवाणी लेकर के आए हैं। नहीं तो हमें मार्ग से भटकाने के लिए, इस वाणी को ढकने के लिए पूरी दुनिया लगी है। एक अकेला बंदा लगा हुआ है कि तुम जागो, तुमसे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया नहीं चाहिए, ना तुमसे सोल ना ये फूल माला चाहिए, ना तिलक चाहिए, ना ऐसा आसन चाहिए, ना खानपान। अभी जो केशव भाई के घर में रहते हैं, स्वामी जी क्या खाते हैं? सब्जी लावी कापी ने उबाल देवाना, आल देवाना, नी मीठू नी मरचू नी तेल ने कई नहीं, लवण कांदा स्वप्न में भी नहीं, मीठू थी नहीं। आप तो मीठा नाखेला ए भाई मीठू लावे उनके मीठे मोड़ उनके नाखेला मीठा मीठा मोड़ उनके नाखेला मरचे हम 4 मरचे बीजा लीन बहे। हाँ अभी तमे आपने गलती थी स्वामीजी जे खाए एनो थोड़ू कई उगरेलू मળી જાય ને तो हाँ पेलो ससुंदर ने खाई देने गले तो दी मरे थूके तो दी मरे थे अपने कि हाँ प्रसाद तो ली लीधो पण आम कई तो स्वाद मळे नहीं, खाऊं तो दी कई खाई जाए, नहीं खाऊं तो दी कई खाई जाए। हमणा पण आज हालत खावानी। और 10-15 साल तक तो अन्न लिया ही नहीं, गवनो चोखानो कोई प्रकारनो कठोळनो दाणो, खाली फळ अने दूध। डॉक्टर पछी कीधु कि भाई तमारे लांबू करवो तो कम से कम अन्न लेवू पड़े, तो जुवार बाजरो की मिक्स कई एक आपणे करो, ई पण खाली बपोरे। हमणा पण केशव भाई ने स्पष्ट कीधु, केशव भाई हूँ ध्यान में बैठेलो हतो अने डिसेम्बर जनवरी में हूँ ध्यान मतलब हमें कार्यक्रम नहीं करता, पण केशव भाई कीधु स्वामी जी हूँ करिए, हमारे समिति वाला नहीं मान रहे। तो स्वामी जी के एक व्यक्ति भारी मेहनत करीने झाड़ ऊपर चढ़े अने खाली फल हेम खावा करे अने झाड़ थी नीचे उतारो केवू लागे? भले ही मन हेम लागी रही कि 10 दिन हजी रोकाई जातो हूँ ध्यान में हूँ मतलब ध्यान में बही जातो, तो जे मारू सपनू है जे राज्यना ई मार्फतनी स्थिति में जवानुं छे ई शायद मारू आ 10 दिन में पूરું થઈ जातो, पण जे राज्यनो हुकम ज्ञान ले। तो ती वक्ते स्वामीजी ना मन में आयु कि आर्य समाज अधी 100 वर्षनी अंदर खाली 1000 गुरुकुल बनावी सकता होय अने जेटला देशना क्रांतिकारी होय ए बधा क्रांतिकारी कंईक ना कंईक आर्य समाज साथे जोड़ायेला हता। ए आजाद थी आपण भाभरानो आजाद होय के आपण भगत सिंह होय बधा आर्य समाजना हवन कुंड पर जई अने शपथ लीधेली के हमें देशनी धरती हाथे जीवूं मरहूं, दुनिया में बीजू कई नहीं। तो इन्हें गुरुकुल परंपरा चलाड़ी चाणक्य वाले, तो गुरुकुल खोलो। मानो 100 करोड़ नु हूँ मंदिर बांधू, 100 करोड़ नु ईटियो दी सोना ने चांदी ने तांबा ने 100 करोड़ थी दी हूँ गुरुकुल कोई भी बांधे अपने बता बांधे ही कोई एक आत्मा नु भलू थाय थाय भलू हमणा चलो अपने खंडन नहीं कर राज्य नो आ बठा राज्य ने पेला बठा राज्य मतलब गुमड़जी आमा होनानो निमळे पेला ते होनानो मुकुट पहेरी में राज्य 14 करोड़ नु होनु राज्य पहेरीने बठा
माथे पहले तो घुमड़जी में केटला करोड़ 14 करोड़ અને હિની ઉપર કબૂતરા જન્મ है और भाड़े रोज 14 करोड़ का पन्ना में हम गुरुकुल बनाते, हमारे पूरे प्रणामी समाज के बच्चे लड़के लड़कियां जाकर के पढ़ते, स्कूल बनाते, कॉलेज बनाते, पढ़ करके हम बोलते बेटा कहां से पढ़ के आया, मैं पन्ना से पढ़ के आया, बद्दा पोगे लगता पन्ना थी आया, क्यों करवाना? तो बोले नहीं गुरुकुल बनाएंगे। चौहान जी वहां के ट्रस्टी उनको बोला भाई समय हो तो बोल देना और मैं अपना विषय पूरा करूंगा, और नींदर आती हो तो जा भी सको, टेंशन नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आज ही कहूंगा, तो मुझे पता है कि मुझे कल कहें भाई क्यों कहा, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य है। चौहान जी को बोला कि आप जमीन देखिए, तो चौहान जी ने वहां सरसावा में बहुत जगह दूर दूर जमीन देखी, रतनपुर में बहुत दूर जमीन देखी, जो भी है जमीन देखी, तो जमीन देखी 35 लाख, जो वर्तमान में જેટલું જ્ઞાનપીઠ બાઉન્ડ્રી બને છે 35 લાખ, 2000 ને 5 ની વાત, હમણાં 2026 હમણાં તો કમ સે કમ કઈ કરોડ રૂપિયાની જમીન થઈ ગઈ, 1 રૂપિયો નહીં, બધાન આખા પન્નામાંથી ધ્યાનમાંથી ઉઠ્યા અને સુંદર સાથ પેલા માણિકભાઈ વડોદરાવાળા જે કન્યા ગુરુકુળનો જમીન આપવાવાળા 50 લાખની જમીન એમને દાનમાં આપી દીધી માણિકભાઈ, અને કેટલા કરોડ રૂપિયા દાન કરી દીધા માણિકભાઈ આપણા માટે। તો ત્યાંથી નીકળ્યા અને આપણા અહીંથી मतलब हमारा गांव में भी आवेला 2005 में लगभग, તે વખતે હું લગભગ 9માં ભણું ખેરિયામાં, ज्यादा ખેરિયા स्कूल में। तो स्वामीजी कीधु के गुरुकुल बनाववानुं छे, सुंदर साथ पोताना छोकरा के ते वखते आपणे छोकरीओनुं गुरुकुल नहीं हतुं, सिर्फ लड़कों का गुरुकुल, बोले सिर्फ 5 साल के लिए अपने बच्चे को दीजिए, 5 साल के अंदर हम बीतक बाणी और संस्कृत पढ़ा करके धर्म का प्रचारक बना करके आपके ही इधर सौंप देंगे, ताकि आपको भी धर्म का राज्य का एक ज्ञान मिले और प्रचार करे। कई माताएं, जैसे आप जो मतलब माताएं बैठी हुई हैं, कई माताओं ने बोले कि मेरे घर में पैसे नहीं हैं, और जो अपने हिंदू समाज में एक परंपरा है कि कोई भी स्त्री अपने गले से मंगलसूत्र कब उतारती है, या हाथ में से जो कामड़ियां मतलब काहरे तोड़े, घर वाला धामगमन थई जाए। लेकिन राज्यनी आ सेवा करवा माटे कई केवी माताओं अपना समाज ने सुंदर साधना दी, एमना चरण कमलनी धूळ दी मळे तो ज आपणुं भલું थाय, कि मारा पति मारा घरवाळा नी खबर पड़े एवनुं पेलुं आपणे बगसरानुं नहीं आवे, पेलुं मतलब होनानी जेम चमके बीजुं आवे, आपणे जे मतलब 200 आपणे मतलब 100-200 रुपया पहरी। तो कई माताओं ने नकली मंगलसूत्र गले में डाला और सोने का मंगलसूत्र बेच करके स्वामी जी हमारे पास और पैसे नहीं है, आप इसको लीजिए। कईयों ने अपने हाथ के कंगन, कईयों ने उधार लिया, कईयों ने ब्याज में लिया, पैसे दिए। कहीं से अपने दाहोद का भी नाम वहां लिखा हुआ सरसावा में, सामूहिक दाहोद, गोधरा, वडोदरा, दिल्ली से लेके पंजाब से लेके कानपुर, सब बहुत सुंदर दिया, 35 लाख रुपया दिया, दे दिया उनको। और स्वामी जी वहां गए, जमीन देखी, और जमीन को देख करके बोला चौहान जी कुछ भी हो जाए इसी जमीन को लेना है। और उसी को क्यों लिया? बीतक पढ़ना, जो अपनी बीतक में जब श्री जी और सुंदर साथ हरिद्वार के मेले में, कुंभ का मेला लगा हुआ था विक्रम संवत 1735 में, दिल्ली से चले तो शाहजहांपुर रुके और बुढ़ाना गांव, 2 गांव में रुके श्री जी। उस समय विक्रम संवत 1735 में रुके। वो गांव सरसावा से जस्ट 5 किलोमीटर पीछे, और जो सरसावाला का जो शहर का जो रोड है, वो रोड जो अभी हाईवे बना, वो हाईवे भी 3-4 साल पहले बना। उसी सरसावा से होते हुए ही तब से लेके आज तक हरिद्वार जाने का मार्ग वही था। तो श्री जी गए, चाहे सुंदर साथ गए, हरिद्वार गए, हरिद्वार से वापस आए दिल्ली, तो मार्ग कौन सा था? सरसावा के बीच में जो अपने जो निकला है वही मार्ग था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा, किसी में जो आजकल हमारे पास मतलब
गाड़ियां हैं। तो आज हम यहां से चले तो 500 किलोमीटर पार। उस समय क्या है, दिन भर चलते रहो, रात को रुक जाओ बाग में। तो हो ना हो ऐसा कि जो सरसावा का जो बाग है, आम का पेड़ है, वो पहले ही बड़े बड़े पेड़ रहे हैं, वो पेड़ को जो काट वाट के, तो स्वामी जी को ये एहसास हुआ कि श्री जी और सुंदर साथ के चरण कमल इसी धरती पे पड़े हैं और कोई बड़ा काम होने वाला है। इसलिए मेरे दिल में यही भाव आ रहा है कि इसी जमीन को लेना है। लिया, 2005 में नींव डाली, शुरुआत की 2006 7, 8, 9 मई महीना में उद्घाटन हुआ। हमारे दिल में भी था मैं भी जाऊंगा, घर वाले मना कर रहे थे। उद्घाटन से पहले विद्यार्थी, अभी तो गुरुकुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ, सबसे पहले पहुंचे दाहोद से मैं और सूर्य प्रताप जी, सबसे पहले। और भी विद्यार्थी आए, वो उद्घाटन के बाद में आए। हम जब वहां गए, 5 कमरे, साफ सफाई नहीं है, मिस्त्री काम कर रहे हैं, प्लास्टर हो रहा, कलर हो रहा, ये हो रहा, यहाँ मिट्टी डालनी है। 7 दिन तक हम वो मिट्टी को लेवल करने में, लेटरिन बाथरूम धोने में, रुमाल वगैरह सब धोने में, धुड़ाबा हमको लेके गए। माँ हमारी जो मैडम नाराज हो गई, पिताजी को बोला कि तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो। हमारी बुआ आकर बोली, तुम्हारे घर दाना नहीं हो, पोरियान हमारे घर मोकल दो, तई भिक्षा मांगो का मोकलो हमके। पिताजी बोले, बेटा संसार में कुछ नहीं, तू जा, जो कुछ होगा घर में हम झेल लेंगे, हम देख लेंगे। हम गए, रहे, घर की याद आई, पढ़ाई। स्वामी जी ने अपने बच्चों की तरह हमको रखा। कभी किसी को कोई प्रकार का दुख हुआ, स्वामी जी तब जनरल डिब्बे में जाना, जनरल बस में जाना, कोई स्लीपर टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, साइकिल वाले रिक्शे बैठ के आना, ना लाइट की सुविधा, ना कुछ नहीं। सब खाने बैठ रहे हैं तो एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ में पंखा है, सबके हाथ में। इस जो स्वामी जी हैं, हम हैं विद्यार्थी, आचार्य कोई, किरण माता जी से लेकर के वो आचार्य जी हमारे थे, आचार्य हीरालाल जी और चंद्र गुरु जी एक थे, हमारे आचार्य वेद मित्र जी, सब आचार्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं। गाय स्वयं को मतलब वो करना है, खेती स्वयं करना है, घास काट के लाना, खुद खाना बनाना, कुछ नहीं, एक ड्रेस, एक धोती, सॉरी मतलब एक झब्बो ने एक कुर्तो। क्लास में जाए એટલે પહેરવાનું અને ક્લાસમાંથી પાછા આવે એટલે ખાલી ટુવાલ ને કેહડવાળ દેવાનું, टूवाल ने धोतिया ने नहीं। उस समय पढ़े, स्वामी जी ने बोला, बेटा विद्वान बनना है तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। मैं और सूर्य प्रताप ने हमने संस्कृत चुना। स्वामी जी ने आदेश दिया है कुछ भी वो संस्कृत पढ़ेंगे। तो वहां से दूर गए, आर्य समाज से गुरुकुल में राजस्थान गए, 2.5 साल वहां रहे, फिर हरियाणा में रहे, फिर बेंगलोर गए। तो 8 साल तो हम ज्ञानपीठ से बाहर रहे। वाणी और चर्चा प्रवचन जो करना मैंने दाहोद में आके सीखा है। जब आप बुलाने लगे तो मैं सोचा, मैं जो संस्कृत कौन सुनेगा, वहां तो वाणी सुनेंगे। फिर मैं पढ़ने लगा। मेरा और सूर्य प्रताप जी का विषय वाणी भी तक है ही नहीं, हमारे दोनों का विषय है संस्कृत। आप संस्कृत 8 साल क्या 10-20 साल तक पढ़ते रहो, हम 8, 10, 15 साल तक आप संस्कृत पढ़ा देंगे। लेकिन राज्य के भाई तो इसके साथ साथ ये भी करना है। तो वो मतलब तब से 12 विद्यार्थी थे, परमधाम में 12,000 है। और हम पहली बार कार्यक्रम हुआ, उद्घाटन हुआ, सारे लोग 3 दिन का उद्घाटन के बाद आ गए अपने अपने घर। तब गिना गया कि कौन विद्यार्थी यहां रहेगा, तो बोले 1, 2, 3, 12। उन 12 में से 7 लोग तो हम दाहोद के ही थे, 7 लोग तो हम। तो जो मतलब भंडारे में जो मतलब कार्यक्रम हुआ, 7 दिन के बाद अर्जुन जी आए। फिर हमारी मतलब बाद में दोस्ती वोस्ती हो गई, सब वहां पढ़ने लगे, सब बराबर। जो मैं पढ़ाई की तब 5 कमरे, फिर 10, फिर 20, फिर लाइब्रेरी, फिर मंदिर, फिर रसोई, फिर गौशाला। इसका करते करते एक अकेले के दम पे सोचना, एक पैसा नहीं है, कहां से कहां वो कर दिया। अभी अपने पूरे समाज में, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, हमारे पास 3 पुरियां हैं, जामनगर, सूरत और पन्ना जी में। जितना बड़ा पुस्तकालय, लाइब्रेरी सरसावा में है, इतना बड़ा तीनों पुरियों में नहीं है। 400 साल से हम हैं। जब सरसावा में बना, अभी जो क्या भाई जो भी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं हिम्मतनगर के, राकेश भाई ने कोई और भाई, उन्होंने बनवाया। अब भी
गुम्मट जी के, इस गुम्मट जी के बगल में इस तरफ देखना जहां पहले रसोई हुआ करती थी, अभी वहां पुस्तकें, अब भी बना। कहां 400 साल और कहां अभी बना रहे हैं। यह काम हमें उस समय होना चाहिए था। यही गुरुकुल पन्ना में होना चाहिए था, यही गुरुकुल जामनगर सूरत में होना चाहिए था। यह गुरुकुल जहां जहां हमारा केंद्र है, जैसे मान लो ये मंदिर है, ये जो रूम बना रखे वो किस लिए है? आने वाली हमारी पीढ़ी पढ़ेगी। ये जो इसके पूरे नीचे पूरा रूम बना हुआ है, ये पूरा योजनाबद्ध बनाया है कि मंदिर नहीं, यहाँ तो ये जो मंदिर है प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन बच्चे आएंगे पढ़ेंगे लिखेंगे, इसके लिए इतना बड़ा परिसर बनाया है। ज्ञान फैलाना है तो ज्ञान फैलाने वाले विद्वान चाहिए। अरे तुम्हें पाकिस्तान चाइना को हराना है तो मिलिट्री चाहिए, आपको जो हथियार चाहिए, परमाणु बम चाहिए, मिसाइल चाहिए, फाइटर प्लेट है, वो सब कुछ चाहिए, उसको चलाने वाले लोग भी चाहिए, तो ही ज्ञान फैलेगा। तो बहुत 20 साल के कम अंतराल में अब हमने यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के लिए सपना देख लिया। कहां 1 रुपया नहीं था हमारे पास, स्वामी जी के पास कुछ भी नहीं था हमारे पास खाने के लिए। उस समय हम जो खाते थे उसमें से फीका खाना स्वामी जी खाते थे। रोटी, अभी जब हम गुरुकुल में गए, भिक्षा मांगने गए, 10 रोटी मांग करके लाए, पूरी प्लेट भर के मांग करके लाए, और 4 मेहमान आ गए। हमने हमारी जिंदगी में देखा है कि हमारी थाली में 4 रोटी रखी है, 4 में से 1 रोटी वापस ले ली गई है। क्यों? मेहमान आया है, हमें 3 मिली है। और वो जो रोटी है जो किसी की, जो मतलब सुबह की बची हुई शाम को मिल रही है, शाम की बची हुई सुबह रोटी मिल रही है। लेकिन हमें वो बीतक का प्रसंग याद है कि हमारे सुंदर साथ ने मंदसौर में 8 महीना भिक्षा मांगी थी, और किसी ने कुछ नहीं कहा था। तो हमने भी कहा कि राज्य का हमारा जो हमारे ऊपर ये आशीर्वाद है। सूर्य प्रताप जी, हम दोनों भाई, जो उसमें हरियाणा में सोनीपत और नारनौल में गए, जहाँ ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव, उसका घर 40 किलोमीटर। जिस गुरुकुल में सबसे पहली बार पढ़े बाबा रामदेव जी, उसी गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिला। और जो मतलब जिस गुरु से रामदेव जी पढ़े, उसी गुरु से पढ़ने का अवसर मिला, लगभग 2 या 3 महीने सिर्फ, फिर वो चले गए पतंजलि। तो लोग हमको देते थे भिक्षा, बेटा वो मतलब वो अपने घर बुला करके, जैसे हमने रामदेव जी को जो मतलब भिक्षा दी थी, तो एक बंदा हमारी रोटी खा करके पूरे दुनिया में योग सिखा रहा। हो सकता कि ये बच्चे भी कुछ ना कुछ धर्म का करेंगे। कुछ नहीं भी देते थे भिक्षा का। अभी तो हम केशव भाई के वहां जाते हैं, माता जी और अपने हरीश भाई और साहब वगैरह सब, कि महाराज जी क्या चाहिए, वो फल, ये फल, नारियल पानी, वो पानी, ये फलाने, खाया नहीं जा रहा, और तुम्हें कोई दे नहीं रहा था। विपरीत परिस्थिति थी। अभी निजानंद संप्रदाय में 8 से ज्यादा केंद्र 20 साल के कम समय में, और आप सुंदर साहब गर्व करो अपने आप पे और अपने निजानंद संप्रदाय पे। आप ये कहो कि पूरी दुनिया से शास्त्रार्थ करना है। पूरी जिस किताब में आज जो सूर्य प्रताप जी ने लिखा ना, ब्रह्मोच्छेदनम, ब्रह्म, कोई हमारे संप्रदाय के ऊपर अंगुली उठाए, आक्षेप करे, हमको गलत बताए, उसका जवाब उसमें है। और उसमें स्वामी जी ने लिखा हुआ, जिस व्यक्ति ने आक्षेप उठाया उस व्यक्ति को कहा गया, तुम चाहो तो सारे सनातनी मिलके हमसे शास्त्रार्थ कर लो कि परमात्मा कौन है, कहां है, कैसा स्वरूप है, हम हिंदू है या मुसलमान है, हम तुम्हें बताएंगे। लेकिन कहां बताएंगे? अपने दुश्मन को हम बोलेंगे भाई तुझे देख लूंगा, लेकिन कहां देख लेगा? युद्ध के मैदान में, युद्ध के। और ये नहीं, ये दिन किने ना किया मुकर्रर, समय आएगा एक दिन इस पंजे के नीचे, गुम्मट जी के पंजे के नीचे पूरी दुनिया झुकेगी। योग माया में तो पूरा ब्रह्मांड झुकेगा, लेकिन ये समय यहां आएगा। ये सनंद ग्रंथ में ये जो मतलब सब जो मैं सारी बातें लिखी गई है, एक दिन झुकेगी। कौन झुकाएगा बताओ? जामनगर में आप जाओ, बोले तब वाणी रहवा तो भागवत हामड़ो। सूरत में जाओ, भागवत करा रहे हैं। हरकुंडी वाले गुरुजी हमारे आए यहां पर, भागवत।
2500 साल से भागवत है। निजानंद संप्रदाय में सिर्फ 10वां स्कंद 35वां अध्याय जिसमें राज्य और हमारी बातें हैं, उतना ही हमारा है और हमारा नहीं है। सदगुरु महाराज ने कभी भी भागवत कथा की नहीं। जामनगर में कभी भी 34 साल तक रहे, वहां पर भागवत पधराए नहीं। एक चौपाई उतरी थी, एक चौपाई, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, सो तो अब जाहिर भय सविद वतन सहित। एक चौपाई के दम पर 313 को जागृत किया। दुनिया का ग्रंथ नहीं पधराया। भागवत ही करना है, वही कथा करनी है, इसकी क्या जरूरत है? लोग ढकने में लगे हुए हैं। लेकिन जो सच्चा सुंदर साथ होगा, परम धाम का जो होगा, उसको पता है कि वाणी का महत्व क्या है। भागवत से अखंड मुक्ति नहीं होगी। भागवत से अखंड मुक्ति होगी, हम बोलते हैं ना, दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म न कृष्ण प्रणामी पुनर्भवाय। 10 अश्वमेध करने वाला उसका जन्म होगा अवश्यमेव, लेकिन कोई कृष्ण प्रणाम, मतलब कृष्ण को प्रणाम करे, ना पुनरेति, जन्म नहीं होगा। मैं भी मानता हूं जन्म नहीं होगा। कब तक? 84 लाख में जन्म नहीं होगा, वैकुंठ में स्थान मिलेगा। कहां पर? परम धाम में नहीं। योग माया के ब्रह्मांड में भागवत सुन के, पढ़ के, कथा करके योग माया के ब्रह्मांड में एंट्री नहीं है। वहां ले जाने का मार्ग सिर्फ यहां है, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, और कोई उपाय नहीं है। यही ले जाएगा ज्ञान। हम तैयार हैं। जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, 4 दिन में पाकिस्तान को घुटने में ले आए। 4 दिन में। क्यों? हमारे पास, उनको पता है हमारे पास सेना तैयार है, हमारे पास हथियार है, हमारे पास बम है। हमारी मतलब थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, तीनों लगा देंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। क्यों? अपनी सेना और अपने हथियारों पर विश्वास था। इसलिए आपको जब कहीं मन करे, कोई सनातनी, कोई तनातनी, मतलब अपने निजानंद संप्रदाय को छोड़ करके कोई ये कहे कि शास्त्रार्थ करने के लिए, तो आज से हमारी ये डेट आप आज से ले लो कि दुनिया में कोई शास्त्रार्थ करे चाहे ना करे, पन्ना जी के आशीर्वाद से, बंगला जी दरबार के आशीर्वाद से, स्वामी जी ने कहा है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा परिवार दुनिया से किसी से भी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। हमने तैयारी कर रखी है। आप ये मत समझे छोटे बच्चे हैं, परमाणु बम छोटा ही होता है। हाँ, परमाणु बम जिसको जैसा लगे, दिखाना नहीं है, हमें इतना बताना है सबका मालिक एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने धाम में था, वो यहाँ 28वें कलयुग में प्रकट हो गए हैं, उनकी यही वाणी है। इसके वाणी के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। जैसे अभी आपको एक उदाहरण दे दूं, जो कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, ये कबीर जी की बीजक है। उस बीजक के 108 शब्द में करें, कबीर साहब खूब जो मैं खुद कह रहे कि मैं प्राणनाथ को मानता हूं। लोगों को प्राणनाथ का जयकार लगाने में दिक्कत हो रही, तो इसमें श्लोक लिखा हुआ है, जल तेऊ में काशी मति गई मोरी, प्राणनाथ कहूं का गति होगी मोरी। हम ही कुसेवक की तुम ही अयाना, दुईमा दोष काहि भगवाना। उसका अर्थ क्या है? हे प्राणनाथ कहिए अब मेरी क्या दशा होगी। हे प्रभु मेरे द्वारा की गई आपकी सेवा ठीक नहीं है, या आप मेरी सेवा से अनभिज्ञ हैं। मतलब वो कबीर साहब उस परमात्मा को पुकार रहे हैं, तो किस नाम से पुकार रहे हैं? प्राण। हमने तो लिखी नहीं ना, सरसा वालों तो लिखी नहीं ना, पन्ना वालों ने लिखी है प्राण शब्द। उस समय कबीर साहब कह गए कि मैं जिसको मानता हूं, मैं जिसको प्यार करता हूं, वो कौन है? प्राणनाथ। वहां है।
चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे किसी को बोलो, सब हिमालय में बैठे हैं। मान किसको रहे हो? बोले परम वस्तु